अथ भाव पापाश्रवस्य विस्तरम कथयति। अब भाव पापाश्रव का विस्तार जिसका कथन किया जा रहा है, क्योंकि भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव संभव नहीं है, इसलिए उसका कथन कर रहे हैं। सन्नावो ये तिलेसा इंदी वसुदाय अत्तरुद्धाने नानम च दोपवोत्तम मोहो पावपदा होती। ये सारे परिणाम पाप प्रद हैं, ऐसा कह रहे हैं। कौन कौन से? संज्ञाएं चार हैं। आहार, भय, वासना और परिग्रह के रूप में ये चार संज्ञाएं हैं। ये पाप को देने वाली हैं। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान कर लेना चाहिए, क्योंकि गाढ़ श्रद्धान करने के उपरांत भी संज्ञाएं छूट नहीं पा रही हैं। जब ये पाप प्रद हैं तो इनको क्या पुण्यप्रद मान लिया जाए क्या? जब पुण्यप्रद नहीं है तो पुण्य का अर्जन यदि करना चाहो, क्योंकि पुण्य के अर्जन के माध्यम से ही पाप का क्षय देखा जाता है, तो पुण्य के अर्जन में यदि कोई बाधक तत्व हैं तो चार संज्ञाएं हैं। और सबसे उसमें भी सबसे ज़्यादा भयानक यदि कोई संज्ञा है तो परिग्रह संज्ञा है। मूर्छा का भाव ये पाप को दिलाने वाला परिणाम माना जाता है। किसी भी चेतनात्मक जो वस्तु हैं उनके प्रति मूर्छा का भाव होना, ग्रहण भाव करना, ये सारे संज्ञाएं मानी जाती हैं। इनसे ऊपर उठना है, क्योंकि चाहे वो अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, वो सारे इन्हीं संज्ञाओं के माध्यम से वो व्रत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए उनको निर्दोष रखना चाहो तो जितना आवश्यक है उन वस्तुओं का आलम्बन ले लिया, बाकी उसके प्रति स्वामित्व आदि का भाव रखते हैं, वो सारे संज्ञाएं पाप प्रद मान रहे हैं। तिलेसा, तीन लेशाएं, यानी शुभ लेशा पाप प्रद नहीं। पीत, पद्म और शुक्ल लेशा ये पाप प्रद नहीं, किंतु ये पुण्यप्रद अपने आप ही पारशेष न्याय से सिद्ध हो जाता है। किंतु कृष्ण, नील और कापोत ये तीन जो लेशाएं हैं ये पाप प्रद हैं, ऐसा कह रहे हैं। इंद्रिय वशता, इंद्रिय के वशभूत होना। पांच इंद्रिय हैं, उन पांच इंद्रियों का यदि संयम नहीं रखेंगे, इंद्रिय संयम के अभाव में इंद्रिय की अधीनता वो पाप को बुलाती है। कुल मिलाकर के कुछ ऐसे मूल गुण हैं जिनका अनुपालन तो हम कर रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे मूल गुण हैं जिनका अनुपालन निरंतर होना बहुत कठिन सा लगता है, लेकिन कठिन हो उसका पालन हमें करना है। जैसे समझने के लिए श्रवण के विवक्षा से कह रहा हूँ कि एक भक्ति रूप एक मूल गुण है, उसका पालन तो वह जिस दिन से दीक्षित हुआ है उस दिन से वह पूरे जीवन पर्यंत के लिए उसका अनुपालन उसके द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार पांच इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने रूप पांच मूल गुण हैं, वो कब कब खंडित हो सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे के देखने में तो आती नहीं है। दो बार जब हम उठेंगे तो वो ओपन होगा, किंतु पांच इंद्रियों का जो विजय है वह उसमें वो मूल गुण खंडित हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं वो किसी को ज्ञात नहीं होगा, किंतु स्वयं को भी ज्ञात हो जाए तो बड़ी बात है।
इसलिए बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। क्षण मात्र भी इंद्रिय विजय जो किया जा रहा है उसमें कमी नहीं आना चाहिए। अर्थ ये है 5 इंद्रियों का व्यापार समय समय पर होगा, किंतु उसके माध्यम से हर्ष विषाद आदि का भाव नहीं आना चाहिए। यदि आ जाता है तो निश्चित रूप से विजय नहीं माना जाएगा। हाँ महाराज, ये बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो है, मोक्ष मार्ग तो स्थूल थोड़ा ही है। मोक्ष मार्ग तो वस्तुतः भावात्मक ही है, और उसमें स्पर्शेंद्रिय विजय तो हर समय, उठते बैठते समय भी यदि मान लो कठोर स्पर्श हो रहा है, मुलायम स्पर्श हो रहा है, शीत का स्पर्श हो रहा है, उष्णता का स्पर्श है, ये सारे सारे स्पर्श में आ जाते हैं। उसको लेकर के हर्ष विषाद आदि के यदि परिणाम हो रहे हैं तो उसके माध्यम से इंद्रिय संयम नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेन्द्रिय संबंधी ये विषय माने जाते हैं। चाहे वह प्रशंसात्मक शब्दों का सुनने में आना हो अथवा आलोचनात्मक निंदा पर भी वचन सुनने में आ सकते हैं। इन दोनों प्रकार के वचनों में तटस्थ भाव रख करके उसके प्रति कोई भी हर्ष विषाद आदि भाव नहीं करना, ये कर्णेंद्रिय विजय माना जाता है। ये बहुत कठिन है। मान लो कोई अदर व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आक्रोश हो रहा है, कठोर शब्दों का, असभ्य शब्दों का प्रयोग सुनने में वो कर रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है। उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए कोई तत्संबंधी परिचय जैसा लगता नहीं। किंतु अपने व्यक्ति बीच में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आलोचना आदि सुनने में आती है, उसमें किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव आदि नहीं आना, यह कर्णेंद्रिय विजय माना जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कुल मिला करके, जब प्रतिदिन 3 बार जब प्रतिक्रमण हम करते हैं तो उस समय अपने आप को ही टाइटल हम दे रहे हैं, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि वाला हूँ, लोभी हूँ, मायावी हूँ आदि आदि। तो दूसरा कोई कह दे तो आपको बर्दाश्त क्यों नहीं होता? आप स्वयं तो कह रहे हो अपने आप को पापी, तो दूसरा कह दो क्या आपत्ति है? हम स्वयं ही कह रहे हैं, इसका अर्थ हमने धारणा बना ली मैं पापी हूँ भगवान, तो दूसरा कहे तो उसमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए ना। तो स्वीकार करने में नहीं आता है तो परिचय विजय है ही नहीं, इंद्रिय विजय है ही नहीं। एक रूटीन में आ चुका है, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, वो झूम रहा है वो उसमें भी है। लेकिन इस प्रकार परिस्थिति में अपने आप को किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं आना, कोई प्रशंसा भी कर ले तो भी उसमें किसी प्रकार से हर्ष आदि का अनुभव नहीं करना, तब कहीं जाकर के इंद्रिय विजय होता है। और ये इंद्रिय विजय प्रतिपल ये होता रहता है, हाँ। नहीं है तो हर्ष हुआ तो निश्चित रूप से एक ही प्रश्न उठेगा कि कोई न कोई इंद्रिय का विषय आया है। 5 ही तो इंद्रिय हैं, छठा कोई इंद्रिय तो है ही नहीं। और हर्ष जो होता है वह मन के माध्यम से होता है, तो मन के माध्यम से हर्ष और विषाद का यदि अनुभव है, संवेदन में आ रहा है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी विषय 5 इंद्रियों में से किसी न किसी इंद्रिय का वह विषय बन रहा है। विषय बन रहा है तो निश्चित रूप से उसमें वो 5 मूल गुण किस रूप में बने रहते हैं यह हमारा विषय नहीं, किंतु वह बहुत जल्दी दूषित हो सकते हैं। आत्तरुद्धानी, आध्यान, रोध ध्यान, ये भी पाप प्रद हैं। इंद्रिय का व्यापार हर्ष विषाद को लेकर के हैं तो वो भी पाप प्रद हैं। 3 लेशा भी पाप प्रद हैं, संज्ञाएं भी पाप प्रद हैं। और नानम च दुपवोत्तम, ज्ञान का दुष्प्रयोग करना
प्रज्ञापराध इसी को बोलते हैं। ज्ञान का सदुपयोग यदि हम करते हैं, सम्यक ज्ञान का, तो वह पापप्रद नहीं है वो, हाँ, बल्कि पाप विच्छेदक है। किंतु यदि ज्ञान का दुरुपयोग कोई कर रहा है तो उसके माध्यम से पाप का आश्रय होगा। और इसी प्रकार मोहजन्य जो परिणाम है वो भी पापप्रद है, ऐसा कहा है। टीका लेते हैं। आहार आदि संज्ञा रहित शुद्ध चैतन्य परिणते है भिन्ना चतस्रः आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा। आहार आदि संज्ञाओं से रहित जो शुद्ध चैतन्य परिणति है उससे भिन्न हैं ये चारों संज्ञाएं, ये पापप्रद हैं, ऐसा कहा। आहार को ग्रहण करना पापप्रद नहीं है, क्योंकि आहार तो ग्रहण किए बिना रहा नहीं जा सकता, किंतु आहार की जो संज्ञा है वह पापप्रद है, ऐसा कह रहे हैं। तो महाराज ये आहार संज्ञा तो छठे गुणस्थान तक वह बनी रहती है, बनी तो रहेगी, तो उसमें वह आहार संज्ञा है तो पापप्रद है क्या पुण्यप्रद है, कोई प्रश्न करेगा आप जैसे, उसके पहले हम उत्तर देना चाहते हैं कि वस्तुतः एक सामान्य गृहस्थ आदि हैं, उनके द्वारा भी भोजन आदि की क्रिया होती है, किंतु श्रमण भी आहार की क्रिया को संपन्न करता है और आहार लेने की इच्छा का नाम संज्ञा है। किंतु आहार लेने की जो इच्छा जागृत हो रही है उसके पीछे भी प्रयोजन क्या है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। संयमठम नानठम वैयावृत्यर्थम स्वाध्यायार्थम आदि आदि ये कुछ हेतु दिए हैं, प्रयोजन दिए हैं मूलाचार आदि ग्रंथों में। उस उद्देश्य को लेकर के ही वह आहार की क्रिया को संपन्न करता है। विधिवत आगम के अनुरूप भिक्षा शुद्धि के अनुरूप वह उस आहार को संपन्न कर लेता है। ये स्नान समिति के साथ और 32 अंतराय को टालते हुए, टालने का अर्थ क्या, आ गया तो हम उसको निकाल रहे हैं, टाल रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, यानी 32 अंतरायों का पालन करते हुए 46 दोष और 32 अंतराय, इनका व्यवस्थित आगम के अनुरूप इनका पालन करते हुए विधिवत ऐसा समिति पूर्वक बिना किसी के संकेत इत्यादि के बिना वह ग्रहण कर लेता है, तब वह पाप प्रदम नहीं माना जाता। फिर भी उसमें आहार ध्यान का अवसर तो आता है, किंतु वह आहार ध्यान की जो क्वालिटी है वह बहुत नगण्य है, उसमें प्रगाढ़ता नहीं है उस आहार ध्यान में, किंतु उसको हम धर्म ध्यान संज्ञा नहीं दे सकेंगे। धर्म ध्यान, एक मिनट, आपके भावी रखा जा रहा है, धर्म ध्यान के लिए ग्रहण कर रहा है आहार को, किंतु आहार ग्रहण करना ही धर्म ध्यान हो जाए ऐसा संभव नहीं। यदि आहार को ग्रहण करने का नाम धर्म ध्यान है तो एक ही बार क्यों ग्रहण करें, बार बार ग्रहण करेंगे तो धर्म ध्यान का अवसर आ जाएगा अपने लिए, तो एक ही बार क्यों, ये कंडीशन क्यों एक ही भक्ति, जब उसके द्वारा धर्म ध्यान ही होना है 2 बार 3 बार, हाँ, आवश्यकता के अनुरूप कर लो, हाँ, तो नहीं, उसमें तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान नहीं होगा। धर्म ध्यान जो होता है धर्म ध्यान की सामग्री के द्वारा होता है, वो भोजन सामग्री है, उसके द्वारा धर्म ध्यान होने लग जाए तो सबसे ज्यादा धर्म ध्यानी गृहस्थ होंगे, 2-2 4-4 बार लेने वाले, और हम एक बार लेंगे तो 1/4 हो जाएगा धर्म ध्यान हमारा, उनका पूरा पूरा हो जाएगा, क्या कर लोगे। ऐसा नहीं,
धर्म ध्यान के लिए ग्रहण किया जा रहा है, आगम के अनुरूप ये बात अलग है, किंतु तत्संबंधी वह दोष तो माना जाएगा, क्योंकि छठे गुणस्थान तक ही उसको स्वीकारा है। अप्रमत्त गुणस्थान में आहार संज्ञा का सद्भाव नहीं, अभाव हो चुका होता है। और महाराज फिर वहां पर मान लो 1 आध घंटा लग जाता है श्रवण के लिए, आहार लेने के समय पे, तो उतने काल तक 1-1.5 घंटे तक उसका छठाई गुणस्थान रहेगा क्या? ऐसा नहीं, अंतर मूर्त में गुणस्थान में परिवर्तन आता है, इसलिए सप्तम गुणस्थान में आहार की क्रिया हो सकती है, किंतु आहार की इच्छा नहीं होगी। और जिस समय इच्छा का भाव आता है उस समय प्रमाद की भूमिका में आता है, ये इसका अर्थ है। कि इसलिए ये सब पाप प्रद हैं ऐसा कहा जा रहा है। आहार है, भय, वासना और परिग्रह चारों संज्ञाओं से अपने को ऊपर उठना है। और हर्ष हुआ तो वह बिना मूर्छा के हर्ष नहीं हो सकता, इसी का नाम भीतरी परिग्रह है। बाहरी परिग्रहों का विमोचन तो कर लिया, 10 प्रकार के क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी और दास, कुप्य और भांड, इन सब का विमोचन कर लिया और दीक्षित हो गए, दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया। किंतु इन वस्तुओं के प्रति जो राग भाव है, द्वेष भाव है, वो यदि भीतर है तो वह भीतरी परिग्रह 14 प्रकार के हैं। उनसे ऊपर उठने का जो पुरुषार्थ करता है तो उसके माध्यम से ही गुणस्थान की रक्षा हो सकती है। गुणस्थान को सुरक्षित रखना है तो क्रोधादि कषायों से अपने आप को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करना होगा। और क्रोधादि कषाय का अभाव तो नहीं कर सकते, यथा योग्य गुणस्थान के अनुरूप क्रोधादि कषायों का उदय तो होगा, किंतु उसके उदय होते हुए वे उन कषायों से उपयोग को प्रभावित नहीं करना। उपयोग यदि उन कषायों से प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से बुद्धि पूर्वक उसके द्वारा राग द्वेषादिक भाव किए जा रहे हैं, और राग द्वेषादिक भाव यदि वह कर रहा है तो बिना संज्ञा के कर नहीं सकता। 10वें गुणस्थान में भी सद्भाव है महाराज, संज्ञाओं का केवल अस्तित्व मात्र है, वहां पर अबुद्धि पूर्वक उसका कोई कार्य देखने में नहीं आएगा। अष्टम गुणस्थान में वही संज्ञा है, तो भाग दौड़ कर रहे हैं क्या? वो शुक्ल ध्यान में लीन होते हुए भी भय संज्ञा का उदय, मतलब भय संज्ञा है यानी भय प्रकृति का उदय है, किंतु भय प्रकृति के उदय में भयभीत होने रूप जो कार्य है वह संज्ञा मानी जाती, वह वहां पर है नहीं। इसी प्रकार वेद का भी वहां पर उदय है, किंतु मन में किसी भी प्रकार से विकृति नहीं है, मन विक्षिप्त नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था है। तो इसलिए कषाय के उदय में उदय रहते हुए भी यदि हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं तो संज्ञाओं से हम अपने आप को उठा रहे होते हैं। आहार है, भय है, वासना है और परिग्रह है। ये कोई भी विषय हो सकता, चेतनात्मक भी हो सकता है, जड़ात्मक भी कोई विषय हो सकता है, उससे किसी भी प्रकार से आकर्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए कल भी हमने बात कही थी कि जो 25 क्रियाएं हैं वो उनकी अनुप्रेक्षा होनी चाहिए। प्रतिदिन कम से कम वो उसके भाव क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो क्रियाएं होती रहती हैं और ऐसी होती रहती हैं उसको उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और कार्य हो चुका होता है उसके बाद भी यदि ध्यान नहीं है तो वह सामान्य क्रिया के अंतर्गत वह आने लग जाता है, तो वो उसके संस्कार कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। कितने जल्दी जल्दी इन वस्तुओं के निमित्त को लेकर के हर्षादिक भाव होते हैं, वो क्यों होते? और जिस समय हर्ष का भाव हुआ है उस समय ज्ञान नहीं कहलाता है वो है,
ज्ञान नहीं एक्चुअल में, क्योंकि ज्ञान का कार्य क्या है? वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में जानना, यह ज्ञान का कार्य कहा है। यदि नहीं है तो उस ज्ञान को भी अज्ञान कहा है आगम ग्रंथों में। और उदाहरण ये भी दिया कि पुत्र को भी हम अपुत्र कह रहे हैं। क्यों? पुत्र के योग्य यदि कार्य नहीं करता है वह पुत्र नहीं, वो अपुत्र है। उसी प्रकार ज्ञान का जो कार्य होना चाहिए वो यदि नहीं कर रहा है, वो उस ज्ञान को ही अज्ञान कहा जा रहा है। तो ज्ञान का कार्य क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, ये ज्ञान का कार्य है। तो यदि इस प्रकार है तो आपके अंदर हर्ष विषाद आदि समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हो जाएंगे, हम कह रहे हैं, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इसका परीक्षण कौन करेगा? स्वयं को ही करना पड़ेगा। चलिए, तो ये 4 संज्ञाएं हैं। 3 लेशा कषाय योग अभाव रूप विशुद्ध चैतन्य प्रकाशात पृथक भूता कषायोदय रंजित योग प्रवृत्ति लक्षणा तिस्रः कृष्ण नील कापोत लेशा। कषाय और योग के अभाव रूप जो विशुद्धि रूप जो चैतन्य का जो प्रकाश है, उससे पृथक्भूत कषाय के उदय से रंजायमान जो योग की प्रवृत्ति है, लक्षण जिसका, ऐसे ये 3 कृष्ण नील कापोत लेशाएं मानी जाती हैं, जो कि पाप प्रद माना गया है। इनके लक्षण जो भी सिद्धांत ग्रंथों में हैं उसके अनुरूप आप लगा लेना। यानी कषाय की तीव्रता में ये सारे कार्य घटित होते हैं। इंद्रिय वशता स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख आस्वाद परिणते है प्रच्छादिका पंचेंद्रिय विषय अधीनता। स्वाधीनता, स्वाधीनता ने अपने अधीनता के माध्यम से अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद की जो परिणति होती है, उस परिणति को प्रच्छादित करने वाली यानी ढांकने वाली वो क्या है? पंचेंद्रिय विषय अधीनता। पंचेंद्रिय के विषयों के अधीन नहीं होना चाहिए। बाकी सब ठीक है। आपकी जो क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं से हमें कोई ज़्यादा विकल्प नहीं, किंतु उन क्रियाओं में अधीनता नहीं होनी चाहिए। पंचेंद्रिय विषय की अधीनता को लेकर के यदि क्रियाएं हो रही हैं तो वो पाप प्रद है, ऐसा कहा। क्यों? इसी का नाम इंद्रिय अधीनता, इंद्रिय के वशभूत होना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये इंद्रिय विजय माना जाता है। और उनके वशभूत हो गए तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। बोलो, क्या कुछ बोलना हो तो? बहुत समय हो गया, विकल्प हो रहे होंगे। प्रति समय तो ठीक है, क्योंकि अर्थ पर्याय पकड़ में तो आने वाली है ही नहीं किसी को। किंतु भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषयों के माध्यम से जो आनंद का अनुभव हो रहा है वह इंद्रियजन्य आनंद है क्या अतीन्द्रियजन्य आनंद है, यह आपको बताना है। वही है ना? तो वह इंद्रियजन्य जो आनंद है, इसी का नाम तो इंद्रिय अधीनता है। ये जो आपके लिए आनंद आ रहा है वह आत्मिक आनंद नहीं, आत्माश्रित आनंद नहीं है, वो इंद्रिय आश्रित आनंद है। और इंद्रिय आश्रित आनंद जो होता है वह पराधीन होने से ही होता है, स्वाधीन सुख है ही नहीं। क्योंकि स्वाधीन सुख में कोई भी विकल्प नहीं होता है। और इंद्रिय के विषय यदि मान लो उसके ऊपर किसी की अधीनता आ गई तो आपको विकल्प नहीं होना चाहिए। फिर
इसका तो उसके प्रति स्वामित्व बना हुआ है। ये छूट न जाए इंद्रिय के विषय आदि, इसलिए तो वह आध्यान रोग ध्यान करता रहता है संसारी प्राणी, है ना। ये अनुकूल क्या है, इसको थोड़ा सा इसकी टीका लिखनी पड़ेगी आपके द्वारा। ये अनुकूल क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं, ताकि यदि वो इष्ट हो तो उसका आश्रय हम भी ले लें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ नहीं, लेकिन समर्थन तो है। यदि मान लो बिजली चली गई तो फिर हाथ का चालू हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वही तो, यही तो चाहते नहीं, वो बिन चाहे बिन चिंतवे अच्छा सकल सुख देनी, ये ऐसा कुछ है क्या? बिन चाहे बिना इच्छा के बिना चिंता के वो है आ रहा है, तो इसका अर्थ भोगभूमि है क्या यहाँ पर? है क्या? अपने आप नहीं तो वहां पर जाकर के बैठने का भाव जो होता है, इसी का नाम इंद्रिय अधीनता, ये स्वाधीनता नहीं। एक बार की बात है, गुरुदेव ने सुनाया था वो भी मजेदार विषय है। वो ये है कि सभा में प्रवचन चल रहा है और सभा बैठी है, और एक व्यक्ति है जिसके कान में इतर का फुआ है, वो बिल्कुल सामने बैठा है, तो उसके महक चारों ओर जा रही है। जो लास्ट में व्यक्ति बैठा था वो धीरे धीरे खिसकता खिसकता उसके पास आकर के बैठ गया, जैसे मैत्री भाव हो गया हो। ये क्या है? अधीनता है। यही गलत, और कौन सा गलत है? इसमें अनेकांत है क्या? ये भी गलत वो भी गलत, ये गलत ही कहो, ऐसा कहो ना। कहा नहीं जा रहा, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा, समस्या ये है। हाँ, बगल में उद्यान है, बगीचा है, और अच्छी ठंडे ठंडे लहर के साथ सुगंधी भी आ रही है, आने दो आने दो। उसमें कोई भी व्यक्ति नाक को बंद नहीं करना चाहेगा एक क्षण के लिए भी। और यदि मान लो दुर्गंध आने लगी तो उस समय देख लो फिर क्या प्रतिकार का भाव आता है। ग्रहण का भाव तो ये स्वाभाविक है महाराज, तो वो भी स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें प्रतिक्रिया क्यों होने लगी? जिस प्रकार सुगंधी को आप आसानी के साथ उसका सेवन किया था, उसी प्रकार दुर्गंध का भी सेवन कर लो ना। हाँ, क्योंकि पौद्गलिक जड़ की क्रिया है ना, वो पौद्गलिक वस्तु है, वो भी तो पौद्गलिक परिणति है। सुगंध और दुर्गंध ये दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। तो पुद्गल के पर्यायों में हर्ष विषाद हुए बिना प्रतिकार का भाव ग्रहण भाव संभव नहीं है। अब मानो अथवा न मानो, कम से कम इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं, आप बचो या न बचो ये आपका विषय है, किंतु श्रद्धान का तो विषय तो बना लेना चाहिए, नहीं तो कभी भी वह चारित्र अपने जीवन में नहीं आ सकेगा। यथाशक्ति आप चारित्र का पालन करो, हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि चला करके स्मशान में बैठने वाले भी साधक होते हैं। हाँ, और वहाँ पर क्या मिलने वाला है? वहाँ पर कोई बगीचा है? बगीचा कुछ नहीं है वहाँ पर तो स्मशान में जो है ना, क्या मिलेंगे? मृतक पशुओं के जो है ना शव आदि मिल सकते हैं, और श्वान आदि के माध्यम से उसको नोचा जा रहा है, खाया जा रहा है, गृध्र पक्षी आदि जो है वहाँ पर उड़ रहे हैं। तो उसमें वहाँ पर जाकर के कोई भी अच्छे सुगंधी फैल रही वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर के भी वो घ्राणेन्द्रिय के विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। समभावो चारितम विषयेषु विरूढ़ मग्गानम, ऐसा कहा।
तो ये सब क्या है, केवल स्वाध्याय करते समय ये विषय आ जाता है और प्रैक्टिकल पेपर के समय बिल्कुल जो है बंद हो जाता है। तो कैसे कहेंगे? हाँ, बोलो। इंद्रिय के वशभूत होने का नाम, इसके माध्यम से पंचेंद्र के विषयों के अधीनता के माध्यम से पुण्य का आश्रय संभव नहीं है। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज है अथवा तीर्थंकर हैं, देखो कितना इनका पुण्य है, तेज है, हमें ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है? उनके विगत जीवन को देखो, पढ़ो, थोड़ा समझ में आएगा उन्होंने कितना कष्ट का अनुभव किया, किंतु कष्ट को कष्ट के रूप में उन्होंने समझा ही नहीं उसको। तब कहीं जाकर के विशिष्ट पुण्य का संचय होता है, तो फिर वैभव मिलता है। इसके बाद में उसके प्रति उपेक्षा का भाव और रखते हैं वो। भोक्तृत्व भाव, ये बहुत खतरनाक। भोक्तृत्व भाव मन में आ गया तो तुम उस वस्तु को भोगो अथवा न भोगो, किंतु वह भोगने में वस्तु आ रही है परोक्ष रूप से मन के माध्यम से। इसी को बोलते हैं निदान। और निदान के माध्यम कुछ है ही नहीं, न खा रहा है न पी रहा है, फिर भी ग्लास फूट गया उसका, बिल भरो। ये स्थिति है। ये मन की जो प्रवृत्ति है वह रुकती नहीं। इसीलिए किसी न किसी आगम तत्व चर्चा आदि में उस मन को लगाना चाहिए। नहीं है तो वो निश्चित रूप से उसका उपयोग उधर ही जाएगा जो रुचिकर है, जो अनुकूल है। अनुकूल और प्रतिकूल, इसका भेद, ये भेद विज्ञान नहीं है ये। क्योंकि अनुकूल को ग्रहण करना और प्रतिकूल को छोड़ना, ये भेद विज्ञान नहीं है एक्चुअल में। इसमें क्या भेद विज्ञान है? दोनों में ये पौद्गलिक ही है। उसमें तटस्थ भाव के साथ जो रहता है वो इंद्रिय के विजेता माना जाता है। इंद्रिय के अधीन होने वाला व्यक्ति एक क्षण के लिए भी उन इंद्रियों के विषय से वह दूर हटना नहीं चाहता। अपने लिए जो इष्ट है उसका संबंध, उसका आलम्बन लेता है, और अपने लिए जो प्रतिकूल है उसको वह छोड़ने का भाव रखता है। तभी वह आर्थ ध्यान की भूमिका में आता है। धर्म ध्यान में ये कुछ नहीं होना है। अनुकूल और प्रतिकूल का भाव, ये धर्म ध्यान है क्या आर्थ ध्यान? हमें बता दो। यहीं पर डिसाइड हो जान दो, पहला एक हो जान दो। क्या है अनुकूल और प्रतिकूल? ये अनुकूल का अर्थ इष्ट है, प्रतिकूल का अर्थ क्या है? अनिष्ट है। अब क्या करोगे? तो अनुकूल यदि इष्ट है तो मंगा लें फिर अपन। आज क्या बनाया है ताज़ा? अनुकूल है। कल जो बनाया था उससे भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये जो मांग है, ये जो डिमांड है, ये क्या है? ये है क्या करें? क्या है? धर्म ध्यान की परिभाषा को आप निर्धारित करो ना। एक स्वरूप का निर्धारण हो जाएगा तो अपने आप ठीक उसका अपोजिट तत्व आएगा, क्योंकि ये दोनों प्रतिपक्षी है। पक्ष का जो अगेंस्ट होता है वो प्रतिपक्ष माना जाता है, अपोजिट। अच्छा, दूसरी बात, इसको प्रारंभिक भूमिका में यदि मान लो आरोग्य की दृष्टि के अपेक्षा से यदि वह अनुकूल लेता है तो कोई बाधा नहीं, किंतु
इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इस विषय को भी रखना अपेक्षित समझता हूँ कि अनुकूल हमारे लिए ठीक है, किंतु अनुकूल होते हुए भी वह रुच नहीं रहा है, तो फिर उसको क्या प्रतिकूल माने? परिभाषा आपको निर्धारित करना है। स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए तो बिल्कुल अनुकूल है, इसके बाद भी आपको रुचि नहीं रहा है, तो इसका अर्थ क्या? वह अनिष्ट, अनुकूल हो करके भी वह अनिष्ट है आपके लिए। और जो इष्ट है किंतु वह आरोग्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है, फिर भी उसी को लेता है। वो आरोग्य के लिए तो प्रतिकूल है किंतु मन के लिए इष्ट है, इसलिए उसका ग्रहण करना प्रारंभ करता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल की परिभाषा बांधो पहले, इसलिए आपके लिए हमारा कहना था। कौन बनेगा? हाँ बिल्कुल। कुंद कुंद की जो गाथाएं हैं उनको तो हम प्रतिदिन दोहरा रहे हैं। जैसे भिकमचर, भिक्षावृत्ति रखो, वसरण्य अरण्य में रहो, रहा नहीं जा रहा है, कोई बाधा नहीं। थोवम जी मैं, थोड़ा ले वो कह रहे हैं। ये पद हमें इष्ट नहीं लगता, तो निकालो उस पद को, फिर उसके स्थान पर कोई दूसरा रख लो। फिर थोवम जी मैं कह रहे हैं, थोड़ा ले, हिसाब से ले। माँ बहु जंपह, ज़्यादा बोलो नहीं। ये आज्ञा सूचक है, ये सारे के सारे। हाँ, लोट लकार है, लेट लकार नहीं। ये लोट लकार हैं, ये आज्ञा दे रहे हैं। भिक्षावृत्ति रखो, इन्हें भिक्षावृत्ति रखो का अर्थ बहुत इसमें विषय सारा का सारा मूलाचार गर्भित है। मूलाचार के अनुरूप भिक्षा करना है, तो उसमें ये सेठ साहूकार हैं, ये गरीब हैं, ये अमुक हैं, तमुक हैं, इस प्रकार। अथवा एक बार जो है जहाँ पर हो करके आए हैं देट्टी मग्गो है, बार बार वही दृष्ट मार्ग, अर्थात क्या, जहाँ पर देख लिया जिस मार्ग को, उसको दिट्ठ मग्गो कहा आचार्यों ने।